नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र यादव कक्षा 10 के गणित विषय क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज देखने जा रहे हैं कक्षा 10 की गणित विषय का दूसरा अध्याय घातांक तथा करनी, और आज तीसरे भाग की चर्चा करने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं आज का टॉपिक। देखो, उदाहरण संख्या 2.6 क्या कह रहा है। 24,300 को अभाज्य संख्याओं के घातांक के रूप में व्यक्त कीजिए। देखो, सबसे पहले तो अभाज्य संख्याएं बतानी है कौन कौन सी हैं, और फिर उनको घातांक के रूप में आपको प्रदर्शित करना है। तो देखो, यहां 24,000 जो 300 है, इसके अभाज्य गुणनखंड आप कीजिए। देखो, गुणनखंड करोगे 2 का भाग 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर कितना बच गया 1, 2 पंजे 10 हो गया, और ये 0 हो गया। समझ गए, 12,150। आप फिर 2 का भाग लगाएंगे, यहां 6 बार गया, 2 6 12। देखो, 1 में भाग जाएगा नहीं तो 0 आ गई। 15 में देखो 2 7 14 हो गया, 1 बच गया, 2 पंजे 10 हो गया। अब देखो 6,075 आ गया, इसमें 3 का भाग चला जाएगा। 3 का भाग देखो, 3 दूनी 6 हो गया, 0 आ गया, 3 दूनी 6, 1 बच गया, और 3 पंजे 15 हो गया। देखो 2025 है, इसमें 3 का भाग फिर से चला जाएगा। 3 का भाग जाएगा तो देखो 3 6 18 हो गया, 3 6 कितना हो गया 18। हासिल कितने बच गई, 2 बच गई। देखो शेष कितना बच गया, 2 बच गया, 2 और 2 कितना 22 हो गया। तो देखो 3 7 21, 1 बच गया, और 3 पंजे 15। समझ गए। अब देखो 675 है, इसमें 3 का भाग चला जाएगा। 3 दूनी 6 हो गया, फिर 3 दूनी 6 हो गया, और 3 पंजे 15 हो गया। 225 है, इसमें भी 3 का भाग चला जाएगा। तो देखो 3 7 21 हो गया, 1 बच गया, 3 पंजे 15 हो गया। 75 में देखो 3 का भाग फिर से जा रहा है। 3 का भाग लगाओगे तो कितना होगा, 25 बार चला जाएगा। 25 में 3 का भाग नहीं जाएगा, 5 का भाग जाएगा। कितनी बार, 5 बार, और 5 में 5 का भाग दोस्तों कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। समझ गए। अब देखो, इसको आप जो 24,300 है, इसको कैसे लिखोगे। यहां देखो 2 की घात कितनी बार गुणा हो रहा है, 2 1 2, यानी 2 तो कितनी बार गुणा हुआ, 2 बार। तो 2 की घात 2 गुणा 3 की घात, 3 की घात कितनी बार 3 गुणा हो रहा है। देखो 1 2 3 4 5, 5 बार हो रहा है, 1 2 3 4 5। इसका मतलब 3 की घात क्या हो गई है, 5 हो गई है गुणा। आगे देखिए क्या गुणा हो रहा है, 5 कितनी बार, 2 बार। तो यहां 5 की घात कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, 5 की घात 2। तो देखो ये अभाज्य संख्याएं हैं 2 3 व 5, और इनका घातांक के रूप क्या होगा, 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 5 गुणा 5 की घात 2। समझ गए। तो 24,300 का घातांकीय निरूपण ये है। बिल्कुल इजी है। क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड कर लेना है। जो जो अभाज्य संख्याएं आ रही हैं उनको कितनी बार गुणा हो रही हैं, उतनी उनकी घात लग जाएगी, और ये क्या हो जाएगा, घातांकीय निरूपण हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला पार्ट आपका उदाहरण संख्या 2.7। 98,784 को अभाज्य संख्याओं के घातांक के रूप में व्यक्त कीजिए। देखो 98,784, 2 का भाग जाएगा। देखो 2 चौके 8 हो गया, 1 यहाँ शेषफल बच गया, 2 9 18 हो गया, 2 3 6, 2 9 18, 2 दूनी 4, फिर 2 का भाग चला जाएगा। 2 दूनी 4, 2 चौके 8 हो गया, 1 शेषफल बच गया, 2 6 12, फिर 1 बच गया, 2 9 18, फिर 1 बच गया, 2 6 12, 6 आ गया ना, फिर 2 का भाग चला जाएगा। देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौके 8, 1 बच गया, 2 8 16 हो गया। समझ गए। 2 का भाग फिर से जा रहा है। 2 6 12, 2 एकम 2, कितना हो गया, 1 बच गया, 2 7 14, और फिर कितना हो गया, 2 चौके 8। समझ गए। देखो 2 6 12, 2 एकम 2, 1 बच गया, 2 7 14, और 2 चौके 8 हो गया। समझ गए। अब देखो 4 आ गया, फिर से 2 का भाग चला जाएगा। देखो 2 3 6 हो गया, 1 में भाग जाएगा नहीं, तो यहाँ 0 आ गया। 2 8 16 हो गया, 2 3 6, 2 8 16, 1 बच गया, 2 7 14 हो गया। अब देखो 30,087, इसमें कितने का भाग जा रहा है, देखो 3 का चेक करो, 3 दूनी 6, 2 बच गया, मतलब इसमें 3 का भाग चला जाएगा। देखो 3 का भाग, 3 एकम 3, यहाँ 0 आ गया, 3 दूनी 6, और कितना बच गया, 2 बच गया, 3 9 27, यहाँ फिर से 3 का भाग जा रहा है क्या, यहाँ देखो 9 और 2 11 और 1 12, 3 का चला जाएगा। तो देखो 3 का भाग 3 3 9, कितना हो गया, 1 बच गया, 3 चौक 12। समझ गए। और ये कितना हो गया, 3 3 9, यहाँ 3 का भाग जाएगा क्या, 343 में 3 का जा रहा है क्या, नहीं जा रहा, बिल्कुल नहीं जा रहा। तो देखो 7 का जाएगा क्या, 7 चौक 28, 28 और 6 7 9 63, बिल्कुल 7 का चला जाएगा। तो देखो 7 का भाग, 7 चौक 28, 7 चौक 28, कितना बच गया, 6 बच गया, 7 9 63। अब देखो यहाँ कितने का भाग जाएगा, देखो मैं इधर कर रहा हूँ 49 में 7 का भाग
7 बार और ये 7 का भाग 1 बार। देखो बिल्कुल इजी है। 7 चौक 28, 6 बज गया, 7 9 63, 49 में 7 का भाग 7 बार और 7 का 7 में 1 बार। अब देखो जो 98,784 है इसको घातांक के रूप में व्यक्त करो। दोस्तों ये जो अविभाज्य गुणनखंड है वो केयरफुली आपको करना है। मैंने भी देखो बिल्कुल ध्यान से इनको सोल्व किया है। अगर कहीं पे भी एक भी आपने अंक की भी गलती कर दी, ये शेषफल की जगह भी कुछ गलती कर दी, तो पूरा का पूरा आगे क्वेश्चन गलत हो जाएगा और हो सकता है आगे भाग जाना ही बंद हो जाए। या फिर कभी कभी ऐसा भी हो जाता है भाग तो जा रहा है पर पता ही नहीं चलेगा। मान लो आगे भाग जा रहा है और शेषफल 1 आ गया तो आपको गलती का पता भी नहीं चलेगा। तो क्या करना है, अविभाज्य गुणनखंड बिल्कुल तरीके से सोल्व करना है। इसमें 1 मिनट ज्यादा लग जाए पर इसको तरीके से ढंग से सोल्व करना है। 98,784, यहां देखो 2 का फैक्टर आ रहा है, 1 2 3 4 5 बार 2 है तो यहां 2 की घात 5 लिख दोगे। अब देखो 3 का भी गुणनखंड आ रहा है, 3 कितनी बार गुणा हो रहा है, 1 2, यानी 3 तो 2 ही बार गुणा हो रहा है तो 3 की घात 2। अब देखो 7 का फैक्टर कितनी बार आया, 7 देखो 1 2 व 3 बार आया तो 7 की घात कितनी हो गई है, 3 हो गई। समझ गए। तो देखो 2 की घात 1 2 3 4 5 हो गई, 2 की घात 1 2 3 की घात 2 हो गई और 1 2 3 7 की घात कितनी हो गई, 3। तो ये हो गया है 98,784 का घातांक निरूपण। देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रश्नावली 2.2 स्टार्ट हो चुकी है। इसका पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से प्रत्येक को अविभाज्य संख्याओं के घातांकों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। अविभाज्य संख्याओं की घातांकों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो देखो 429 में अविभाज्य संख्याओं की घातांक के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो देखो कैसे करें, 429 के आप अविभाज्य गुणनफल कर लो। अविभाज्य गुणनखंड 429 के करेंगे तो देखो 3 का भाग जा रहा है, देखो 4 2 6 और 9 और 6 15, 15 में 3 का भाग जाता है तो इसमें भी जाएगा। 3 का भाग लगाओ तो देखो 3 एकम 3 हो गया, शेषफल कितना बच गया 1, 3 चौक 12 हो गया और 3 तिया 9 हो गया। यहाँ देखो 4 और 3 7 और 1 8, 3 का भाग नहीं जाएगा तो 143 में कितने का भाग जाएगा, देखो 143 में किसी भी संख्या का भाग नहीं जा रहा तो इसका देखो 143 का ही भाग जाएगा और 143 का बटे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 429 जो है उसकी अविभाज्य संख्या हो गई कितनी, 3 की घात 1 गुणा 143 की घात 1। समझ गए, 3 की घात 1 और गुणा 143 की घात 1, ये दोनों ही क्या है, अविभाज्य संख्याएं हैं। यहां तक की बात आपको क्लियर हो गई होगी। अगला देखें इसका सेकंड पार्ट 648 को देखो। यहां देखो 2 का भाग लगाओगे तो 2 3 6 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया और 2 चौके 8 हो गया। 2 3 6, 2 दूनी 4 और 2 चौके 8। अब देखो 2 का भाग लगाओगे, 2 एकम 2 हो गया, यहां कितना हो गया 2 6 12 और 2 दूनी 4। फिर से कितना होगा 2 का भाग, 2 8 16 और 2 एकम 2। अब यहां पे 9 का भाग लगेगा, देखो 9 का भाग लगेगा। अब 9 की जगह 3 का भाग लगाओ क्योंकि 9 अविभाज्य संख्या नहीं है, 3 अविभाज्य संख्या है। तो यहां देखो 3 का भाग कितना होगा, 3 दूनी 6, कितना बच गया 2, 3 7 21। अब देखो यहां पे फिर 3 का भाग, 3 9 27 और फिर 3 का भाग, 3 3 9 और फिर 3 का भाग 1 हो गया। समझ गए। अभी अपन 9 का भाग लगा रहे थे परंतु 9 अविभाज्य संख्या नहीं थी तो किसका लगाएंगे, 3 का लगाएंगे। यहां देखो 2 और 3 के गुणनफल आ रहे हैं, 2 और 3 के गुणनफल हैं तो इनको अविभाज्य संख्याओं के रूप में व्यक्त कीजिए। यहां देखो 2 कितनी बार गुणा हो रहा है, 1 2 व 3 बार तो 2 की घात 3 हो गई। और यहाँ 1 2 3 4, 3 जो है वो 4 बार गुणा हो रहा है तो 3 की घात कितनी हो गई, 4 हो गई। 1 2 3 4 और 1 2 3, 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 4, 648 का अविभाज्य संख्याओं के घातांक के गुणनफल के रूप में क्या हो गया, निरूपण हो गया। अगला देखो इसका थर्ड पार्ट 1512। देखो 1512 इसमें भाग लगाइए, कितने का जाएगा, 1512 में आप 3 का भाग लगाओ, 3 का भाग देखो 3 पंजे 15, फिर 1 में भाग जाएगा नहीं, 0 आ गई और 3 चौक 12। यहाँ देखो 2 है, ये सॉरी 4 है तो 4 में कितना भाग चला जाएगा, 2 का चला जाएगा। देखो 2 दूनी 4 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया। यहाँ कितना हो गया, 2 पंजे 10 हो गया, फिर 2 दूनी 4 हो गया। यहाँ देखो कितना हो गया, फिर 2 का भाग, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 6 12, फिर 2 का भाग, 2 6 12 हो गया और 2 3 6 हो गया। यहाँ फिर से 3 का भाग होगा, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, फिर देखो 3 का भाग, 3 7 21 और फिर 7 का भाग 1 हो गया। यहाँ देखो पहले 3 का भाग लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं, इसमें डरने की आवश्यकता नहीं है कि सर पहले 3 का क्यों लगाया, बाद में 2 आ रहा है।
तो दोस्तों जैसा भी आपको पता चले वैसा भाग आप लगा सकते हैं। हालांकि तरीका ये होता है पहले छोटी संख्या का भाग लगता है, परंतु मैंने पहले 15 और 12 देख के 3 का भाग लगा दिया, 3 बाद में आ गया, चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या करेंगे, इसको घातांकों के गुणनफल के रूप में निरूपण करेंगे। तो देखो यहाँ 2 की घात बन रही है, 3 की घात बन रही है और कितने की बन रही है, 7 की घात बन रही है। तो देखो 2 कितने बार गुणा हुआ, 1 2 3 बार 2 गुणा हुआ, तो देखो 2 की घात कितनी हो गई, 3 हो गई। 3 कितने बार गुणा हुआ, 1 2 व 3 बार 3 गुणा हुआ, तो 3 की घात 3 हो गई। और 7 कितने बार गुणा हुआ, 1 बार गुणा हुआ, तो 7 की घात क्या हो गई, 1 हो गई। तो 2 की घात 3, देखो 2 की घात 3, 3 की घात कितनी हो गई 3, और 7 की घात कितनी हो गई, 1 हो गई। यहां तक की बातें आपको क्लियर हो गई होगी। अगला देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन, निम्न में से प्रत्येक को अभाज्य संख्याओं के घातांक के रूप में व्यक्त कीजिए। देखो 729 लिखा है, अभाज्य संख्याओं की घातांक के रूप में लिखना है। देखो 7 और 2 9, और 9 और 9 18, मतलब 3 का भाग चला जाएगा। 3 का भाग 7, 3 दूनी 6 हो गया, 1 बच गया, 3 चौक 12 हो गया, और 3 तिया 9 हो गया। अब देखो फिर से 3 का भाग, 3 8 24 हो गया, और 3 कम 3 हो गया। अब देखो 3 का भाग लगाएंगे तो ये देखो 27 हो गया, और 3 का भाग लगाएंगे तो कितना हो गया, 9 हो गया। फिर 3 का भाग 3 बार गया, और फिर 3 का भाग 1 बार गया, समझ गए। तो देखो 729 को कैसे लिखेंगे, 3 की घात कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6, 3 और 3 6, यानी 3 की घात 6 हो गई। तो अभाज्य संख्याओं का घातांकीय निरूपण क्या हो गया, 3 की घात 6 हो गया। अगला देखिए 512, देखो 512 है, इसमें 2 का भाग लगाइए, कितने बार जाएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 हो गया, और 2 6 12, समझ गए 256। फिर 2 का भाग लगाएंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 8 16 हो गया। फिर 2 का भाग लगाएंगे, कितना हो गया, 2 6 12 हो गया, 2 चौके 8 हो गया। फिर 2 का भाग लगाएंगे, 2 3 6 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया। फिर 2 का भाग 16 दूना 32 हो गया। फिर 2 का भाग 8 दूनी 16 हो गया। फिर 2 का भाग 4 दूनी 8 हो गया। फिर 2 का भाग 2 दूनी 4 हो गया। फिर 2 का भाग ये लो 1 हो गया। सर आप तो भाग लगाते जा रहे हैं। तो दोस्तों आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे और फिर ही अभाज्य संख्याओं का घातांकीय निरूपण ज्ञात कर पाएंगे। यहाँ देखो 2 कितनी बार गुणा हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार हुआ। चेक कर लेना है ढंग से, 2 की घात 9, ये हो गया है अभाज्य संख्याओं का घातांकीय निरूपण। अगला देखो इसका थर्ड पार्ट 2592, 2592। देखो 2 का भाग लगाओ, 2 का भाग 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 9 18, और 2 6 12, समझ गए। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 बच गया, 2 9 18, 1 बच गया, 2 6 12। अब देखो 2 का भाग लगाएंगे, 2 6 12 हो गया, 2 चौके 8 हो गया, और 2 8 16 हो गया, समझ गए। फिर 2 का भाग लगाएंगे, 2 3 6 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, 2 चौके 8 हो गया। फिर 2 का भाग लगाएंगे, समझ गए। देखो 2 एकम 2 हो गया, 2 6 12 हो गया, और 2 दूनी 4 हो गया। फिर 2 का भाग 2 8 16 हो गया, 2 एकम 2 हो गया। फिर 3 का भाग 27 3 81। फिर 3 का भाग 9 3 27। फिर 3 का भाग 3 3 9। फिर 3 का भाग 1 बार गया, समझ गए। तो देखो इसको कैसे लिखोगे, 2 गुणा 3 कितना होगा, 2 गुणा 3। अब देखो 2 कितनी बार, 1 2 3 4 5 बार आ रहा है, तो 2 की घात कितना हो गया है, 5 हो गया। और 3 की घात कितना हो गया, 3 आ रहा है, 1 2 3 4 बार, मतलब 3 की घात 4 हो गया, समझ गए। 3 की घात बन रही है 4, और 2 की घात बन रही है 5। तो ये हो गया है दोस्तों इसका घातांकीय निरूपण। अगला देखिए इसका फोर्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट, अभाज्य संख्याओं के घातांकीय रूप में निरूपण कीजिए। देखो 1331 है, 1331 कितने का भाग जाएगा इसमें, देखो 3 3 6 2 8 नहीं जा रहा, 3 का 11 का देखो 11 एकम 11, 2 बच गया, 11 दूना 22, 1 बच गया, 11 का भाग जा रहा है। देखो 11 एकम 11, 2 बच गया, 11 दूना 22, 1 बच गया, 11 एकम 11। फिर 121 में 11 का भाग 11 बार, फिर 11 का भाग 11 में 1 बार, समझ गए। अब देखो 4096 है, तो 4096 को कैसे हल करेंगे, देखो 4096, देखो इसमें आप क्या करेंगे, 2 का भाग लगाएंगे। तो देखो 2 दूनी 4 0, 2 चौके 8 हो गया, और 2 8 16।
2 दूनी 4, 0, 2 चौके 8 और 2 8 16 हो गया। फिर 2 का भाग लगाएंगे, 2 एकम 2, 0, 2 दूनी 4, 2 चौके 8 हो गया। फिर 2 का भाग देखो, 2 पंजे 10 हो गया, 2 एकम 2 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया। समझ गए। 512 में फिर 2 का भाग जाएगा कितनी बार, 2 दूनी 4, 1 बच गया, 2 पंजे 10 हो गया, 2 6 12 हो गया। समझ गए। अब देखो 256 है, 256 में आप 2 का भाग लगाओ, 256 में 2 का भाग लगाओ तो देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 हो गया और 2 8 16 हो गया। फिर 2 का भाग लगाओ, 2 6 12 हो गया और 2 चौके 8 हो गया। फिर 2 का भाग लगाया, 2 3 6 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया। फिर 2 का भाग, 16 दूना 32 हो गया। अब देखो फिर 16 में, हालांकि बड़ा हो रहा है, काफ़ी बड़ी कैलकुलेशन हो गई। 2 का भाग 8 बार गया, फिर 2 का भाग 4 बार गया, फिर 2 का भाग 2 बार गया, फिर 2 का भाग 1 बार गया। ये तो पूरा ही 2 से विभाजित हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो 11 की घात कितना बन रहा है, 3। कितना बन गया, 11 की घात 3। और यहां देखो 2 की घात कितनी बन रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये बन रही है 2 की घात 12। समझ गए। ये लो देखो 4 4 8 और 4 3 12, तो 2 की घात 12 हो गई और 11 की घात जो है 3 हो गई। यहां तक की बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। बिल्कुल इजी पार्ट है। अगला देखते हैं इसका 5th पार्ट, माइनस के 243/32। देखो 243 का आप बाजी गुणनखंड कीजिए, कितने का भाग जा रहा है, 3 का जा रहा है। तो देखो 3 8 24 हो गया और 3 एकम 3 हो गया। फिर 3 का भाग कितना हो गया, 27 3 81। फिर 3 का भाग 9 3 27 हो गया। फिर 3 का भाग 3 3 9 हो गया। फिर 3 का भाग 1 बार गया। और यहाँ जो 32 है इसको देखो, 32 में 2 का भाग 16 दूना 32, फिर 2 का भाग 8 दूनी 16, फिर 2 का भाग 4 दूनी 8, फिर 2 का भाग 2 दूनी 4, फिर 2 का भाग 1 हो गया। समझ गए। तो देखो ये माइनस का साइन तो ऐसा कैसा रहने दो। यहाँ देखो 243 को 1 2 3 4 5 यानी 3 और 2 5, तो 3 की घात कितनी हो गई, 5 हो गई, बटे यहाँ देखो 2 की घात कितनी है, 5 है, तो ये हो गया है 2 की घात 5, 2 की घात 5। समझ गए। अभाज्य संख्याओं के घातांक के रूप में निरूपण क्या हो गया, माइनस का साइन तो लगा दिया, 3 की घात 5 बटे 2 की घात 5। समझ गए। या फिर आप 3 बटे 2 की घात 5 भी कर सकते हैं, पर इन्होंने बोला अभाज्य संख्याओं की होनी चाहिए। 3 बटे 2 अभाज्य संख्या नहीं है, 3 और 2 ही अभाज्य संख्या है, तो 3 की घात 5 बटे 2 की घात 5 ही आप लिखोगे। अगला देखो, चलिए अगला देखते हैं उदाहरण संख्या 2.8, माइनस 3 बटे 2 की घात 3 गुणा माइनस 3 बटे 2 की घात 5 का मान ज्ञात कीजिए। देखो मान कैसे ज्ञात करें, यहाँ देखो एक संख्या और यहाँ जो दूसरी संख्या है ये दोनों समान हैं और उनके घातांक अलग अलग हैं। और आपको एक फॉर्मूला बताया था, a की घात m गुणा a की घात n क्या होता है, a की घात m प्लस n। तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों माइनस 3 बटे 2 की घात, माइनस 3 बटे 2 की घात 3 प्लस 5। इसका मतलब ये हो गया कि माइनस 3 बटे 2 की घात कितना हो गया, 8 हो गया। समझ गए। माइनस 3 बटे 2 की घात कितना हो गया, 8 हो गया। और यहाँ देखो माइनस की घात सम संख्या, ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और इसको आप 3 बटे 2 की घात 8 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 3 बटे 2 की घात 8। अब देखो ये अंश और हर दोनों में हो जाएगी, या फिर यहाँ तक भी इसको छोड़ सकते हैं, या अगर आगे भी आप इसको हल करना चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं 3 की घात 8 बटे 2 की घात 8। समझ गए। इतना भी आप छोड़ सकते हैं। और यदि फिर भी आप अगर 3 को 8 बार लिख के गुणा करना चाहो तो भी गुणा कर सकते हैं, 2 को 8 बार लिख के गुणा करना चाहो तो भी गुणा कर सकते हैं, और इन संख्याओं को अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं। चलिए दोस्तों यहाँ तक की बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। आगे देखते हैं उदाहरण संख्या 2.9, 7 बटे 4 की घात 2 और 7 बटे 4 की घात 3। देखो कैसे हल करें, यहाँ संख्या समान है 7 बटे 4, तो घातांक हो जाएगी 2 प्लस 3, कितना हो जाएगा 7 बटे 4 की घात 5 हो जाएगा। इसको अगर अलग अलग लिखना चाहो तो 7 बटे 4 की घात, 7 बटे 4 की घात कितना हो जाएगा 5, 7 की घात 5, और ये हो जाएगा 4 की घात 5। जो 7 बटे 4 की घात 5 है वो हो जाएगी 7 की घात 5 बटे 4 की घात 5। बिल्कुल ईजी है, अलग अलग आप घातांक लिख सकते हैं। आगे देखते हैं अगला उदाहरण, उदाहरण संख्या 2.10, 35 बटे 25 की घात 16 भाग 35 बटे 25 की घात 13। देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं 35 बटे 25 की घात 16 बटे 35 बटे 25 की घात 13। अब देखो यहाँ ये आधार समान और घातांक अलग अलग हैं, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं 35 बटे
25 की घात 16 माइनस का 13। जब ये भाग वाली संख्या ऊपर जाएगी तो 16 माइनस 13 हो जाएगा। तो देखो यहाँ दोस्तों हो जाएगा 35 बटे 25 की घात 16 माइनस 13 कितना हो गया, 3 हो गया। 35 बटे 25 की घात 3 हो गया। अब इसको अगर अलग अलग लिखना चाहो तो ऐसा लिख सकते हैं 35 की घात 3 बटे 25 की घात 3। 35 की घात 3 बटे 25 की घात 3, बिल्कुल इजी पार्ट है। आगे देखते हैं आपका उदाहरण संख्या 11, 2.11। देखो 3 बटे 7 की घात 6 भाग 3 बटे 7 की घात 9। तो देखो 3 बटे 7 की घात 6 भाग 3 बटे 7 की घात 9। अब देखो यहाँ आधार समान है, घातांक अलग अलग हैं, तो इसको कैसा लिखोगे, 3 बटे 7 की घात 6 माइनस 9। तो ये हो गया है दोस्तों आपके पास 3 बटे 7 की घात 6 माइनस 9 कितना हो गया, माइनस का 3। अब देखो यहाँ घातांक माइनस में आ रही है, तो ये जो संख्या है, जो आपका आधार है वो बदल जाएगा। इसका मतलब आप इसका व्युत्क्रम ले लेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों आपके पास 7 बटे 3 की घात 3। अब ये माइनस वाला साइन किस में बदल गया है, प्लस में। 7 बटे 3 की घात 3 हो गया। और अगर आप अलग अलग लिखना चाहें तो 7 की घात 3 बटे 3 की घात 3 हो गया। समझ गए, बिल्कुल इजी पार्ट है। 7 की घात 3 बटे 3 की घात 3। चलिए नेक्स्ट देखते हैं उदाहरण संख्या 2.12। इसका मान ज्ञात कीजिए। क्या 2 बटे 5 की घात 2 की होल घातांक 3। तो दोस्तों यदि ऐसा केस कभी भी बने तो आप इसको लिखेंगे 2 बटे 5 की घात 2 गुणा 3। 2 बटे 5 की घात 2 गुणा 3। और ये हो गया है 2 बटे 5 की घात 2 गुणा 3 कितना हो गया, 6 हो गया। इसका मतलब 2 की घात 6 बटे कितना हो गया है, 5 की घात 6। 2 की घात 6 बटे कितना हो गया है, 5 की घात 6। आगे देखते हैं आपका उदाहरण संख्या 2.13। देखो मान ज्ञात कीजिए। एक संख्या की घातांक 0 है। हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, किसी भी संख्या की घातांक यदि आप 0 कर देते हो तो हमेशा क्या मिलेगा आपको, 1 मिलेगा। किसी भी संख्या की घातांक यदि आप 0 कर देते हैं तो क्या मिलने वाला है आपको, हमेशा 1 मिलने वाला है। तो 2 बटे 7 संख्या है, परिमेय संख्या है, इसकी घातांक 0 क्या होगा, हमेशा 1 होगा। और आगे देखिए इसका सेकंड पार्ट -3 बटे 4, ये भी एक परिमेय संख्या है, इसकी घातांक 0, ये भी क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 हो जाएगा। इसको -1 मत बोल देना कि सर यहाँ माइनस लगा है तो हम तो -1 बोलेंगे। दोस्तों माइनस का फर्क नहीं पड़ेगा, जब होल घातांक 0 लगी है तो वो अल्टीमेटली क्या होगा, प्लस ही हो जाएगा, क्योंकि 3 बटे 4 प्लस में हो या माइनस में है तो परिमेय संख्या। समझ गए, तो किसी भी संख्या की घातांक 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ तक की बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। फिर मिलेंगे दोस्तों आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल ई कक्षा और मिशन ज्ञान ऐप के साथ। चलिए दोस्तों, गुड बाय।